Please reply. Can you hear me? Please reply. Oh, yes. Okay. So last वीक को अपना टॉपिक खत्म हो गया, राइट? और मैंने क्या अनाउंसमेंट किया था नेक्स्ट लेक्चर में सब लोग मैथ्स सॉल्व लेके आए, करेक्ट? अरे वेरी गुड। ऑनलाइन वैसे भी समझता नहीं है कि नहीं? हाँ एक दो लड़की लोग भी है। हाँ भाई, आई थिंक यहाँ पे पहला और दूसरा शब्द टॉपिक हुआ था, राइट ना? जो भी लक्ष्य था देखो तीसरे टॉपिक दूसरा है, लोअर टू है ना थोड़ा बहुत। फिर देखो के अलावा कुछ थोड़ा आना चाहिए बात क्या है। स्टार्ट करके एक बार जल्दी नहीं इसको स्टार्ट करो। मैं आपको ना बाबू चैप्टर नंबर 4 पढ़ाता हूँ। कौन सा? हाँ, डिटरमिनेंट एंड मैट्रिसेस। फिर उसके बाद हम लोग थोड़ा ठीक हो पड़ेंगे, किसी का छूटना नहीं चाहिए वो टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स स्टार्ट विद द डिटरमिनेंट। जानते हो लास्ट टू लास्ट ईयर तक, लास्ट टू लास्ट ईयर तक ये टॉपिक अलग अलग होता था। डिटरमिनेंट अलग, मैट्रिसेस अलग, है ना? बट लास्ट ईयर उन लोगों ने क्या किया, दोनों को जोड़ दिया, कुछ कम नहीं किया, खाली बस जोड़ दिया। अब इसमें क्या क्या चैप्टर बनेगा समझे नहीं, है कि नहीं? क्या जरूरत है अलग अलग रखते, वैसे भी अलग अलग ही पढ़ना है आप लोगों को, है कि नहीं? तो देखो सबसे पहले हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं डिटरमिनेंट। क्या पढ़ेंगे? डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट, what do you mean by that determinant? What do you mean by that determinant? Actually determinant is an operation. Determinant is an operation. So determinant is a magnitude of matrices. Determinant is वैसे अगर matrices का बोलेंगे ना मैग्नीट्यूड निकालो, ये भी बोल सकते हैं और बोल सकते हैं मैट्रिक्स दिया रहेगा तो बोलेंगे इसका डिटरमिनेंट निकालो। तो डिटरमिनेंट का मतलब होता है मैग्नीट्यूड ऑफ, राइट? अब डिटरमिनेंट जो होता है ना, मैं मैट्रिसेस क्या होता है बताता हूँ। डिटरमिनेंट जो होता है ना, इट इज बेसिकली टू टाइप्स। कितने टाइप्स का होता है? टू टाइप्स। इसका मतलब ये हो गया कि जब भी अपने को मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना होगा तो वो मैट्रिक्स भी कितने टाइप का होना चाहिए? वही दो टाइप में हम लोग उसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, है कि नहीं? अदरवाइज नहीं निकाल सकते। बट मैट्रिक्स होता है बहुत सारे टाइप का, ऑलमोस्ट 10-12 टाइप्स का होता है मैट्रिक्स, लेकिन हम लोग उसका मैग्नीट्यूड तभी निकाल सकते हैं जब वो ये दोनों टाइप के रहे, करेक्ट? तो देखो सबसे पहले इसका डेफिनेशन की हम बात करते हैं। क्या लिखेंगे?
It is magnitude of matrices. अच्छा, matrices क्या है? It's a plural word, right ना? Singular word क्या होता है? Matrix. ठीक है, ये प्लूरल है ना, बहुत सारे मैट्रिसेस होते हैं ना, तो ये प्लूरल वर्ड है। ओके, अब देखो टाइप्स, अगर मैं टाइप्स की बात करूं तो कितने टाइप का होता है ये? दो टाइप, एक 2x2 और दूसरा 3x3। 2x2 और 3x3 का मतलब क्या होता है? 2x2 का मतलब होता है 2 rows 2 columns, और 3x3 में क्या होता है? इसका मतलब ये हो गया कि हम मैग्नीट्यूड तभी निकालेंगे जब वो 2x2 में हो या 3x3 मैट्रिक्स। लेकिन मैट्रिक्स को जरूरी नहीं कि 2x2 और 3x3 हो, 1/2, 1/1, 1/5, 1/8, 1/10, कुछ भी हो सकता है। 2x2, 2/1, 2/3, 2/5, 2/9, कुछ भी हो सकता है। 3/1, 3/2, 3/5, कुछ भी हो सकता है। लेकिन उसका मैग्नीट्यूड तभी निकलता है जब वो किस ऑर्डर में रहेगा? 2x2 और 3x3। क्लियर? अब 2x2 और 3x3 लिखते कैसे? एग्जाम्पल, देखो डिटरमिनेंट लिखने का भी एक तरीका होता है, ओनली स्ट्रेट लाइन। कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन होता है, और उसके अंदर ए बी सी डी, दिस इज कॉल्ड रो 1 and this is called row 2, right? This is called column 1 and this is called column 2, right? तो देखो जैसे ये क्या है, रो वाइज है ऐसे, राइट? और ऐसा स्ट्रेट क्या होता है? कॉलम वाइज हमेशा वर्टिकल होता है, वाई। और रो हमेशा क्या होता है? हॉरिजॉन्टल होता है, दैट इज कॉल्ड एज एक्स। समझा? तो ऐसे याद रखो, रो मतलब एक्स और कॉलम मतलब वाई। अब 3x3 में कितना हो जाएगा? ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड, दिस इज R1। समझ गया बच्चा? राइट, डन। चलो गुड, पहले ग्रुप फिर लेते हैं स्टार्ट। हाँ चले। हाँ, अब लिखते लिखते ना थोड़ा सुन लो ध्यान से कि मैट्रिसेस क्या होता है ना? व्हाट डू यू मीन बाय दैट? मैट्रिसेस। तो मैट्रिसेस इज a technique of writing the data in terms of rows and columns। मैट्रिसेस एक ऐसा टेक्निक है जिसमें हम लोग डेटा को फीड करने के काम में आता है, और वो भी डेटा हम लोग किस फॉर्म में अरेंज करते हैं? रो वाइज और करेक्ट। अब
आप सुन लो ध्यान से कि रो वाइज जो डेटा होता है, रो वाइज जो डेटा होता है उसको, और कॉलम वाइज जो डेटा होता है उसको हम लोग कैसे फीड करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो। जैसे कभी आप लोगों को अगर आईआईटी वगैरह में जाने का मौका है ना, इसमें मिलता है, और जिस भी कोई जो इंजीनियरिंग वाला स्टूडेंट है, राइट, जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज होते हैं ना, सबका मेंबरशिप होता है आईआईटी के साथ। क्या होता है? मेंबरशिप होता है कि आप उसका लाइब्रेरी यूज कर सकते हैं, राइट। आपके कॉलेज हमेशा, सारे कॉलेजेस पैसा पे करते हैं उसके लाइब्रेरी, क्योंकि इस दुनिया की सारी बुक्स उस लाइब्रेरी में, राइट। तो किसी को कभी भी प्रोजेक्ट वगैरह में जरूरत पड़ता है तो वहां से वो जाके बुक्स ले सकता है, लेकिन उसके लिए कॉलेज का लेटर लगता है। वो कॉलेज का लेटर लेके जाएगा, परमिशन लेटर वहाँ पे जमा करेगा, तो वो लोग दे देते हैं। क्या होता है, देखो अभी अगर सपोज आईआईटी गए, आईआईटी बॉम्बे में जो लाइब्रेरी है ना, अकेला लाइब्रेरी 9 फ्लोर का है। कितने फ्लोर का है? 9। अब बताओ 9 महंगे की बिल्डिंग, एक बुक आपको ढूंढने को मिलती है, आप ढूंढ पाओगे? कोई भी नहीं ढूंढ पाएगा। तो फिर वहां पे कैसे ढूंढ के मिलता है बुक? हाँ, जैसे हम जाते हैं ना परमिशन लेटर लेके कि मुझे बुक चाहिए, तो ग्राउंड फ्लोर पे ना एक कंप्यूटर लेके बैठा हो, तो उसको हम लोग देते हैं ना, जैसे उसको देंगे हम लोग, तो वो ना बुक का नाम उसमें एंटर करता है, तो वो ये बताता है कि वो बुक कौन से फ्लोर पे है, और उस फ्लोर को ना हर एक फ्लोर पे ऐसा आगे बना हुआ रो वाइज और कॉलम वाइज, तो वो बताता है कि किस रो और किस कॉलम का वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, राइट। जैसे 10 12 into 12 समझ जाएगा, 10th रो में जाना है और 12th कॉलम चला जाता है, वहां से बुक निकालता है और आपको, समझा बच्चा? तो बेसिकली ये जो टॉपिक है ना, और भी डिटेल में आपको मिलेगा पढ़ने को। जो लोग इंजीनियरिंग करेंगे ना, कंप्यूटर इंजीनियरिंग या आईटी इंजीनियरिंग, उनके सिलेबस में मैट्रिक्स और भी बहुत सारा है, तो उनके बहुत काम में आता है ये सब चीज, है कि नहीं? हो गया लिख के ये? कहना है रफ? ओके, तो हम लोग कहाँ तक पहुंच गए? अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सम्स, है ना। लेकिन एक थोड़ा सा एग्जांपल बता देता हूँ कैसे सॉल्व करना है कि नहीं। उसके बाद में सोच रहा हूँ टेक्स्ट बुक के सारे सम्स आपसे ही सॉल्व करूँ, है कि नहीं। तो सब लोग यहाँ पे ध्यान दे दो, एग्जाम्पल नंबर 1। देखो 2 by 2 कैसे सॉल्व करते हैं, ये देखो सब लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई। आई थिंक ये 2 by 2 आपने ऑलरेडी 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है ना, क्रैमर्स रूल। सही बोलो ना, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, है ना। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं और फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 into -2 -3 into -1, कितना हो गया ये? -4 +3, ये माइनस और ये माइनस, तो -4 +3 कितना हो जाएगा? आई थिंक ये सबको आता है, सही बोल रहे हो ना। चलो एक मेरी तरफ से आपको गिफ्ट, इसको कौन सॉल्व करेगा? आप, ठीक है ना। अभी ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करना है, ध्यान दे दो हाँ अच्छे से। 3 by 3 को सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आना चाहिए आपको, ये तो सब लोग सॉल्व कर सकते हैं, है ना। देखो सबसे पहले किसको लेना है? फर्स्ट वन, जैसा है वैसा, माइनस रहेगा तो माइनस, प्लस रहेगा तो
ऑनलाइन वाले ध्यान से सुनो जो मैं बोल रहा हूँ। जो भी यहाँ पे रहेगा, प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस, कोई चेंजेस उसमें करने की जरूरत आपको नहीं। ठीक है, लेकिन जब हम मिडल वाले को लेंगे ना, तो मिडल वाले का साइन हमेशा चेंज करना होता है। मिडल वाले का साइन हमेशा चेंज करना होता है। माइनस रहेगा तो क्या हो जाएगा, राइट, पक्का, और प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, करेक्ट। अगेन लास्ट वाला जैसा है वैसे, मतलब एक बात क्लियर हो गया कि फर्स्ट और लास्ट जैसा रहेगा वैसे, प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस, लेकिन मिडिल वाले का साइन हमेशा क्या करना है, चेंज करना है। क्या करना है, ठीक है ना भाई, मुंह पे बांध के रखा है लेकिन बोलने का, साइन कोई नहीं रहेगा मतलब बेटा कुछ नहीं रहता तो प्लस होता है ना, प्लस हम थोड़ी ऐसा लिखते हैं, ऐसा लिखते हैं क्या से कुछ नहीं है मतलब प्लस है, अदरवाइज माइनस है, वो तो सबको पता है कि नहीं। ध्यान दे दो अच्छे से। अब ये तो क्लियर हो गया। अब हम लोग इसमें नंबर क्या लिखना है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब ये फर्स्ट वाले के बाद नंबर लिखना होता है ना, तो इसका रो और इसका कॉलम छोड़ देना होता है, राइट। मतलब उसके आगे पीछे ऊपर नीचे का एलिमेंट नहीं लिखना होता है, छोड़ देना होता है। जो बच गया उसको लिखना है। तो क्या बच गया, समझा, यस, ओके। अब मिडिल वाले का अगेन इसका भी रो चला गया, कॉलम चला गया, तो क्या बचा, 0 1 सेम वैसे ही अब इसका भी रो चला गया, कॉलम चला गया, तो क्या बचा, क्लियर। एक बार फिर से बताता हूँ, ध्यान से सुनो। जिसका भी एलिमेंट आपको लिखना है उसका रो और उसका कॉलम छोड़ देने का, जो 4 एलिमेंट बच जाएगा वो लिखना है। इसका भी देखो, ये रो और ये कॉलम, इतना याद रखने का कि जिस एलिमेंट के आगे का भी आपको लिखना है उसके आगे पीछे ऊपर नीचे का एलिमेंट छोड़ देना, आगे पीछे ऊपर नीचे का एलिमेंट छोड़ देना, जो बच गया है वो खाली लिखना। इज दैट क्लियर। अब इसको सॉल्व करना आपके लिए इजी हो गया है ना। 1 into 2 minus 0, correct, 0 into 2 minus 1, 0 into 0 minus, ये हो गया 2 minus 0, ये हो गया 0 minus 3, 0 minus 1, 2 minus 3 plus 4 minus 3 which is 1, clear, पक्का, लिख लो फटाफट, राइट एंड फास्ट। ये जैसे हो जाएगा ना आपका, इसको सॉल्व करना, देखो अब सुनो ध्यान से, पहले इसको कॉपी, इसको सॉल्व करना है, फिर इसको कॉपी, इसको सॉल्व करना है। ध्यान से सुनो, मतलब इसका इसका जेरोक्स लेना है और इसको प्रिंट करना है, फिर इसका जेरोक्स लेना है और इसको, चलो फटाफट सोल्व जाओ।
शेख भाई, शेख भाई, हाँ इधर माइनस आएगा, इधर माइनस है ना, जीरो में से माइनस 3 जाएगा तो कितना आएगा, -3। बाहर प्लस है, प्लस इंटू माइनस क्या होता है, फोर्थ का आंसर 1 है, 1 है क्या? ओ यस करेक्ट है। वेयर इज बलराज, कहाँ है भाई? कहाँ गया? हाँ यस यस यस। जी बलराज है, इसके डैड और मैं हम दोनों साथ में, इसके डैड थे बट से ट्रांसफर दूं? यस। मेरी इंजीनियरिंग तभी कंप्लीट हुई जब शायद तुम लोग पैदा भी नहीं हुए रहेंगे। आई वाज बिकम इंजीनियर इन 2004। मैं हुई 2000 में। बच गया। तो कौन से मंथ में? हाँ कौन से मंथ में? आपको सबका इंजीनियरिंग जून में ही कंप्लीट होता है। हाँ मेरे इंजीनियरिंग कंप्लीट होने के बाद ही। देखो इंजीनियरिंग में जब आप जाओगे ना तो 2 सेमेस्टर होता है, एक सेमेस्टर आता है दिसंबर में दिवाली के बाद और दूसरा आता है मई के बाद, मतलब मई एंडिंग में चालू होता है, जून तक खत्म होता है। केमिकल, आई वाज कंप्लीटेड माय इंजीनियरिंग इन केमिकल। सब लोग बोलते हैं सर आप केमिकल इंजीनियर हो ना, व्हाई यू आर नॉट टीचिंग केमिस्ट्री, है क्या नहीं? अच्छा केमिकल इंजीनियर का मतलब केमिस्ट्री नहीं होता है ना। इंजीनियरिंग मतलब क्या पढ़ाया जाता है आप सोचो। इंजीनियरिंग का मतलब होता है टेक्नोलॉजी। अब केमिकल में टेक्नोलॉजी कहाँ से आ गई? तो हमको केमिकल इक्विपमेंट के बारे में पढ़ाया जाता है, केमिकल के बारे में नहीं पढ़ाया। समझ में है? कौन सा केमिकल कौन से इक्विपमेंट में बनाना चाहिए वो पढ़ाया जाता है, जैसे हीट एक्सचेंजर, रिएक्टर, ह्यूमिडिफिकेशन कॉलम, ये सारी चीजें हमको पढ़ाई जाती है। ये सारी चीजें जैसे लोग मैकेनिकल इंजीनियर का मतलब मोटर बाइक बनाने वाला नहीं होता है ना। मैकेनिकल इंजीनियर का मतलब है कि उसको मैकेनिकल इक्विपमेंट के बारे में डिजाइन करना है ना। वो डिजाइनर है, वो इंजीनियर है, उसको बनाता है वो, उसको मतलब खराब हो गया तो नहीं बनाता है वो, ओरिजिनल चीज बनाता है कि नहीं? हाँ अभी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में से ही निकला हुआ पार्ट है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। ये जो कार वगैरह का जो डिजाइनिंग आता है ना वो सब उन लोगों के पास जाता है। मैकेनिकल का ही स्पेशलाइजेशन केमिकल इंजीनियरिंग है, जो केमिकल फैक्ट्री से रिलेटेड जितने भी इक्विपमेंट है सब हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन लोगों को पता नहीं होता है, बस जाके इंजीनियरिंग है ना। इसलिए कभी भी किसी को भी इंजीनियरिंग किसी सब्जेक्ट में करना है
तो फर्स्ट ऑफ ऑल सोचो कि मुझे क्यों करना है इसमें। मुझे क्या कंप्यूटर में इंटरेस्ट है तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग करना है, मुझे आईटी में इंटरेस्ट है तो आईटी इंजीनियरिंग, मुझे डिजाइनिंग में इंटरेस्ट है क्या, ड्राइंग मुझे अच्छा लगता है, मैं सोचता हूँ क्या गाड़ी का डिजाइनिंग, क्या गाड़ी का मस्त मस्त डिजाइनिंग सोच बनाऊं, तो फिर वहां पे जाना। बिल्डिंग्स वगैरह का डिजाइनिंग करना है तो सिविल इंजीनियरिंग, है ना। अब कितने लोग को लगता है सिविल इंजीनियरिंग मतलब है ना घर बनाओ कड़िया वाला, है कि नहीं? ऐसा नहीं होता। एक एक हमारे घर पे ना एक लाइट चला गया, तो आया इलेक्ट्रिशियन को बुला के लाया, बोलता है सर आप तो खुद ही इंजीनियर हो तो आप क्या मुझे क्यों बुला, अपने घर पे अभी एक पर्दे लूंगा कान के नीचे, तुमको क्या लगता है मैं लाइट बनाने वाला दिखता है? हाँ, मेरा काम लाइट बनाना है क्या? है। तो इंजीनियरिंग में क्या होगा, नहीं पढ़ा है ना, तुझे नहीं पता है। अभी किसी इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर को बोलेगा सबसे लाइट बंद होता है ना भाई। इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर लाइट नहीं बनाता, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बनाता है। बड़े बड़े जो मोटर्स होते हैं ना डीसी मोटर वगैरह, उसका डिजाइनिंग सीखते हैं उन लोग। हाँ वो बिगड़ गया तो तेरा काम कराना, है कि नहीं? वही, क्योंकि उसका फीस दे नहीं पाएगा वो। वही देखो, एक्सरसाइज 4.1, क्वेश्चन नंबर 1। देखो बच्चा लोग, मैंने 2/2 कैसे सॉल्व करना है, 2/2 को कैसे सॉल्व करना है और 3/3 को कैसे सॉल्व करना है सबको आ गया, राइट? अरे आ गया ना? तो अब मैं खाली क्वेश्चन लिखूंगा, सॉल्व करने की जिम्मेदारी आपकी। चलो भाई शुरू हो जाओ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट, चलो फटाफट सुनो सॉल्व करो। चलो फटाफट दोनों सॉल्व करो हाँ?
सब कॉमर्स वाले ऐसे एंटी होते हैं। एक अगर पूरा क्लास में मैथ्स ले लिया ना तो पूरे क्लास वाले मैथ्स ले लेते हैं। एक ने अगर बोला कि नहीं बहुत टफ है, हाँ अरे सही में बहुत टफ है। खुद का सोच नहीं रखते हैं। हो गया क्या आंसर? सबको आया इसका आंसर? कितना आया इसका? 46। चलो भाई आंसर, वेरी गुड। आप कुछ सीख गया, टेंशन नहीं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का देखो सम क्या लिखा है, एक सम बताता हूँ। सेकेंड वाला x minus 1 2 2x 1 minus 3 3 minus 4 5 29। देखो बच्चा सॉल्व करना और x की वैल्यू निकालनी है। सॉल्व करके किसका वैल्यू निकालना है? x का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले क्या लेना है? फिर प्लस 1 की माइनस 1, फिर क्या लेना है? इक्वल टू 20। चलो x का कौन सा एलिमेंट लिखो? इसके लिए कौन सा लिखना है? 2x 3 माइनस 3 5। 2 के लिए करेक्ट, ओके। तो 5 माइनस 12 10x प्लस 9 माइनस 8x माइनस 3, राइट है? देखो कितना आ जाएगा? माइनस 7 माइनस 16x माइनस 6, राइट? माइनस 7x प्लस 10x माइनस 16x और ये हो जाएगा प्लस 3 इक्वल टू 29। अब देखो ये हो जाएगा कितना? -6 और -7 कितना आएगा? और ये उस साइड जाएगा तो 26। x कितना आ गया? विच इज -2। करेक्ट है? पक्का? एक ये करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। देखो 3 में किसका वैल्यू निकालना है? 4i i क्यूब 2i 1 3i स्क्वायर 4 माइनस 3 राइट। सबको पता है ना आई क्या होता है? पता है कि नहीं? बहुत सारे लोग ऐड कर लगते हैं। चलो ठीक है, मैं बताता हूँ। सब लोग देखो यहाँ 4i माइनस आई क्यूब प्लस 2, ठीक है? देखो 4i आए तो कौन सा लिखना है? ये 4 3i स्क्वायर माइनस 3 4i। ओके, इसको लिखा तो क्या आएगा? 1 5 और इसका लिखा तो क्या आएगा? 1 5 करेक्ट। क्रॉस मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा? देखो 3i क्यूब प्लस 12 है ना, माइनस आई क्यूब 1 इंटू आई माइनस 20, ये हो जाएगा -3 माइनस 15 करेक्ट है? अब हम लोग क्या करते हैं? पहले एक काम करते हैं। एज आई का वैल्यू कितना? √-1 तो आई स्क्वायर कितना? अब आई क्यूब का वैल्यू निकालते हैं। आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर का वैल्यू लेट में क्लियर। एक स्टूडेंट को, बहुत सारे लोगों को लगता है ना कि इसको स्क्वायर किया तो +1 हो जाता है, नहीं होता। जब हम स्क्वायर करते हैं ना तो रूट चला जाएगा,
माइनस नहीं जाएगा कहीं, दैट विल रिमेन। पुट करते हैं, थोड़ा इजी हो जाएगा सॉल्व। देखो ये माइनस आए ना, तो ये माइनस 3i हो जाएगा, सही बोल रहा हूँ? ये प्लस i हो जाएगा, सही बोल रहा हूँ? और ये देखो आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस माइनस, करेक्ट। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करो, -12i² 48i, करेक्ट है। i² 20i, ये कितना हो जाएगा? 12, 12 टू सा कितना हो जाएगा? 24i, करेक्ट है। ये देखो i² का वैल्यू कितना? कुछ डाउट है क्या? कुछ डाउट है? तो बेटा ये 15 है और ये -3 है, तो कितना आएगा? 12, 12 टू सा कितना? क्लियर? ओके। अब देखो ये -12 है और ये +1 है, तो कितना हो जाएगा? -11i², सही बोल रहा हूँ? ये 48 है और ये 24 है और ये -20। चलो इसको सबट्रैक्ट करते हैं, कितना आएगा? 4, 4 + 48 कितना होता है? बराबर है। अब देखो i² की वैल्यू कितना? फाइनल आंसर कितना हो जाएगा? 11 + 52। क्लियर? पक्का? चलो लिख लो फटाफट। बोलो। यहाँ पे देखो i³ की वैल्यू कितना? तो जब यहाँ पे -i रखूंगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? क्लियर? तो लिखते समय किसी को डाउट आया तो पूछो। ट्वेल्व माइनस में क्यों आएगा बेटा? ये देख, ये 12 माइनस में कहां पे 12 की बात कर रहा है? ये ना, ये देख ध्यान से सुन। 4 3 जा कितना होता है? 12, -12 आया, लेकिन बीच में एक माइनस का साइन भी तो होता है। जैसे देख ये 1 × i आए, ये -20, बीच में माइनस लगाना होता है ना, तो माइनस बीच वाला और ये माइनस कितना हो जाएगा? +12 हो जाएगा। समझा? -12 के आगे माइनस रहेगा।
-11 कैसे आया? अरे बाबू ये देख, -12i² है और ये +1i² है, तो -12 में से +1 गया तो कितना बचता है बेटा? -11। ऐसे कैसे क्वेश्चन पूछते हो? तो थोड़े हो गया? यस, रिटन ऑल ऑफ यू? ओके। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनो। हो गया सबका? क्लियर? बाकी है? हाँ। अब जो नेक्स्ट पार्ट है इस टॉपिक का, मतलब आगे वाला जो क्वेश्चन है, वो माइनर और को फैक्टर है। तो जानते हो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? 12th में भी आपको मैट्रिक्स पढ़ना है, और ये जो माइनर और को फैक्टर है ना, यहीं से आपका 12th स्टैंडर्ड स्टार्ट है। तो ये माइनर और को फैक्टर जो है ना, ये 11th में भी है और 12th में भी। याद रखो। हो गया? Great. अब पहले ये समझना पड़ेगा, what do you mean by that minus and what do you mean by that co-factor? माइनर और को-फैक्टर का मतलब क्या है कि नहीं? तो देखो, माइनर कैसे कैलकुलेट करते हैं और वैल्यू, माइनर और को-फैक्टर एक वैल्यू है डिटरमिनेंट का। तो देखो, टू फाइंड मैं आपको ना अलग सा एग्जांपल लेके दोनों टाइप का पढ़ाता हूँ, क्योंकि 2x2 का नहीं दिया आपके बुक में, है ना?
एक्सरसाइज में नहीं देते, एग्जाम्पल में देते, मिसलिनियस में देते, और पता चलता है एग्जाम में आता है तो बच्चों को लगता है अरे तो ऐसा तो पढ़ा ही नहीं था, है कि नहीं? फाइंड माइनस एंड co-factors of following determinant. ठीक है, देखो फर्स्ट सेकेंड ठीक है, ओके। इसका भी नंबर अलग कर देता हूँ ताकि आपको डिफरेंस समझेगा, है ना? देखो ध्यान से, सोल्यूशन नंबर 1, टू फाइंड माइनर। माइनर इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय MIJ। किसे रिप्रेजेंट करते हैं? MIJ। M का मतलब होता है माइनर, I और J का मतलब होता है पोजीशन। I रिप्रेजेंट करता है रो और J रिप्रेजेंट करता है, राइट? जैसे मान लो ये तुम्हारा क्या है और ये तुम्हारा, मतलब अकेले का नहीं है, हम सबका है क्या नहीं? हाँ। और ये क्या है और ये R, करेक्ट? तो आप मुझे बताओ इसका पोजीशन क्या होगा? 1 2, सॉरी 1 1, क्या होगा? हाँ, इसका मतलब क्या होगा इसका? 1 1 M 1 1, करेक्ट? पहला वन कौन रिप्रेजेंट करता है? रो। और दूसरा वन कौन रिप्रेजेंट करता है? कॉलम। इसका क्या आएगा पोजीशन? 1 2, M 1 2, इसका 2 1, और इसका, पक्का समझ में आ रहा है? पक्का समझ में आ रहा है? श्योर? पक्का? श्योर, अच्छी बात। तो देखो अब मैं यहाँ पे लिखूंगा M 1 1, M 1 2, M 2 1, M 2 2, ठीक है? अब और मजा आने वाला है। सब लोग को लगता है बस यही लिखना है, नहीं लिखना है। ये जो 1 1 है ना, सबको पता है इसका मुझे माइनर निकालना है। जिसका माइनर निकालना होता है उसका रो और उसका कॉलम छोड़ देना होता है। क्या लिखना पड़ेगा? वेरी गुड, समझा? तो आप बताओ 1 2 का क्या हो जाएगा? रो और कॉलम गया तो क्या बचा? आप बताओ 2 1 का क्या हो जाएगा? 1। और 2 2 का क्या हो जाएगा? समझा? किसी को डाउट? अरे बोलो। हाँ, मैंने बोला कि जिसका भी माइनर निकालना है उसका रो और उसका कॉलम छोड़ देना है। तो मान लो अगर ये 1 1 है मेरा, ये 1 1 का रो कॉलम निकालूंगा तो इसका रो और इसका कॉलम छोड़ दूंगा, क्या बच गया? जो बच गया उसको। इसका निकालने गए तो इसका रो और कॉलम चला गया, इसका निकालने गया तो इसका रो और कॉलम चला गया। और एकदम सिंपल देखा जाए तो जिसका निकालना है उसके अपोजिट वाले को लिखना है कि नहीं? जिसका निकालना है उसके बात खत्म, समझा? ये हो गया माइनर। अब को फैक्टर क्या होता है? टू फाइंड को फैक्टर। को फैक्टर किसे रिप्रेजेंट करते हैं? को फैक्टर रिप्रेजेंट होता है CI। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? CI से, राइट? CIJ is equal to -1 raised to I plus J into MIJ into, right?
आई और जे से कंफ्यूज नहीं होने का। आई का मतलब रो है और जे का मतलब बॉक्स, राइट। ये फॉर्मूला है, लेकिन हम लोग फॉर्मूले से नहीं निकलना। देखो ऐसा होता है, कभी कभी एग्जामिनर समझता है कि मुझे वो तो बनाना है, कर नहीं सकता, बेचारे को मार्क्स देना पड़ता है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि हम समझते हैं कि सामने वाला मुझे बेवकूफ बनाना है, लेकिन क्या करें, है ना। सेम वैसे ही हो रहा है यहाँ पे। देखो अब यहाँ ध्यान से, ये ना हम लोग खाली फॉर्मूला लिखते हैं बेवकूफ बनाने के लिए उसको, लेकिन आंसर लिखते हैं ट्रिक से। अब ट्रिक क्या है उसका, वो ध्यान से सुनो। पहले हम लोग इसका मतलब समझते हैं कि ये -1 रेस टू i+j का मतलब क्या होता है। देखो -1 रेस टू, जैसे 1 रेस टू कुछ भी नंबर आए, 1 रेस टू 0 भी 1 होता है और 1 रेस टू इंफिनिटी भी 1 होता है, करेक्ट है। 1 रेस टू एनीथिंग इज ऑलवेज करेक्ट। वैसा ही -1 रेस टू अगर इवन नंबर होगा, क्या होगा, तो आंसर उसका 1 होता है ना। जैसे -1 रेस टू 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये सब क्या होगा, 1, करेक्ट। लेकिन -1 रेस टू ऑड पावर 1, 3, 5, 7 क्या होगा, -1। बोलो यस और नो। ओके, तो याद रखना है IMP नोट, नोट हो जाता है। देखो -1 रेस टू और -1 रेस टू, तो ये होता है -1 और ये होता है। इसका मतलब ये हो गया कि इसका आंसर या तो 1 होगा और या तो, और वो कौन बताएगा, i+j, करेक्ट है। मतलब i+j अगर ऑड हुआ तो माइनस, और अगर इवन हुआ तो प्लस। क्लियर। इसके +1 और -1 की वजह से इन दोनों की वैल्यू में क्या फर्क पड़ेगा, तो बस इतना फर्क पड़ने वाला है कि अगर i+j अगर ऑड हुआ तो MIJ का साइन चेंज करके लिखना है। साइन चेंज हो जाएगा ना, बस मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा। और अगर i+j इवन हुआ तो इसका जो आंसर है वही इसका भी आंसर होगा। अरे सही बोल रहा हूँ ना, क्योंकि इसका आंसर 1 आएगा। 1 का मतलब क्या, दोनों सेम ही रहेगा ना। यस और नो। ओके, अब हम लोग फाइनल कंक्लूजन पे आते हैं। तो फाइनल कंक्लूजन ये है कि अगर i+j का आंसर इवन आया तो जो ये आंसर है सेम लिखना है, और अगर ऑड आया तो माइनस करके लिखना है। क्या करके लिखना है, ध्यान से सुन जैश। मैंने बोला कि अगर i और j दोनों को प्लस करने पे ऑड आया तो माइनस साइन मल्टीप्लाई करना है, मतलब साइन चेंज करके लिखना है। और अगर इवन आया तो साइन चेंज सेम लिखना है, करेक्ट। देख लो सब लोग और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो ध्यान से सुनो सब लोग। अब आप मुझे बताओ 1+1 कितना होता है, ऑड है कि इवन, तो जैसा है वैसा। क्लियर। 1+2 कितना होता है, ऑड है कि इवन, ऑड, तो साइन चेंज करना है। क्लियर। 2+1 ऑड है कि इवन, ऑड, तो साइन चेंज करना है। और 2+2 इवन है। देखो हम लोग ने इसका कुछ यूज लिया, लेकिन एग्जामिनर को ये बताना है, अगर ये नहीं लिखा आपको तो इसका मार्क्स कुछ नहीं देगा, क्योंकि एग्जामिनर ये समझ रहा है कि हम लोग ने फॉर्मूले से सॉल्व करके लिखा, समझा। लेकिन हम लोग ने ऐसा किया तो चलो पहले इसको लिख लो, तुम्हें 3/3 कैसे सॉल्व करना बताता हूँ सेकंड वन। पहले इसको लिख लो फटाफट, चलो जल्दी।
हो गया बच्चा? सब लोग ने कर लिया? ओके, अब 3x3 वाला देखो। सब लोग थोड़ा ध्यान देना बेटा, सब लोग का यहाँ पे कोई इधर उधर नहीं लिखे थे। देखो सबसे पहले टू फाइंड माइनस, दैट इज MIJ। सबसे पहले M11, M12, M13। ठीक है, M21, M22, M23, बाद में M31, M32, थोड़ा कंजेस्टेड हो जाएगा ना, प्रॉपर दिखेगा। M31, बराबर। इसके बाद टू फाइंड कोफैक्टर्स। क्या होता है कोफैक्टर्स? CIJ का क्या फॉर्मूला है? MI C11 C12 C1, करेक्ट है। C21 C22 C23 C31 C32 C33। क्लियर? सब लोग थोड़ा यहाँ पे ध्यान दे दो। आप M11 राइट है ना, तो ये रो गया और ये तो क्या आ गया? 1 2 में क्या आएगा? ये देखो 2 3 0 0, बराबर। 1 3 में क्या जाएगा? 2 1 0 1, बराबर। याद रखो जिसका लेना है उसका रो और कॉलम छोड़ना है। क्लियर? अब देखो 2 1 मतलब ये वाला, ये रो गया और ये कॉलम, तो क्या बचेगा? -1 1 1 1 0 1 2 में ये वाला, तो -1 1 0 0। फिर 2 3 में क्या आएगा? ये और ये चला गया, -1 0 1, करेक्ट। अब देखो ये वाला, तो ये दो को रो को लेना है, ये और ये गायब, तो -1 1 1 3। फिर जब इसका लेंगे तो ये और ये चला जाएगा, -1 1 2। फिर जब इसका लेंगे तो रो कॉलम गया, तो -1 1 2 1 -1 1। आप लोग भी देखो ऐसा ही करने का, एक साथ में पहले ऐसा सिलेंडर लाइन बना लेने का, फिर एक साथ में बन एक एक लिख ले होगे, मिस्टेक हो जाए। समझा? ओके, मैं जैसे सॉल्व करता हूँ तो वैसे ही आपको यूज करना है, तो क्या होगा? मिस्टेक्स। तो 1 इंटू 0 0 -3 कितना हो जाएगा? 2 इंटू 0 और 3 इंटू 0 0 -0। 2 इंटू 1 2 -0 0 2 -0 0। 1 इंटू 0, ये देखो -1 इंटू 0 0 0 -1 कितना हो जाएगा? -1। ये कितना हो जाएगा? -1। ये कितना हो जाएगा? -3 -1 -2
-3 -2 -5 -1 +2 कितना हो जाएगा? क्लियर? तो देखो एक बार हम लोग ने कैलकुलेट कर दिया, अब अपने को करना है, क्या करना है, कैसे करना है बताओ? हाँ अब बताओगे 1 + 1 क्या होता है? ऑड है कि इवन? इवन। 1 + 2 लेकिन 0 है तो साइन तो चेंज नहीं कर सकते, 0 तो बस 0 होता है, -0 +0 ऐसा कुछ नहीं होता। 1 + 3 ऑड है कि इवन? 2 + 1 साइन चेंज करना है ना, -1 का 2 2 2 3 साइन चेंज करना है ना, ओके 3 1 इवन है ना, तो जैसा है 3 + 2 और 3 3। एक और ट्रिक आपको बता दें, ऑल्टरनेट साइन चेंज कर देना। क्या? इसका साइन चेंज नहीं करने का, इसका करने का, इसका नहीं करने का, इसका करने का, इसका नहीं करने का, इसका 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 माइनस और प्लस वाल भी छोड़, समझा? ऑल्टरनेट साइन चेंज करना, क्लियर? और उसमें क्या था, 2/2 में अपोजिट वाला लिखना है कि नहीं? और उसमें भी ऑल्टरनेट साइन चेंज करना रहता है। और इवन अगर ध्यान नहीं रखा तो भी चलेगा, बस इतने याद रखो कि ऑल्टरनेट का साइन। चलो फटाफट लिख लो, जल्दी जल्दी।
हो गया लिखिए। चलो अभी टेक्स्ट बुक ओपन कर लो। टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 4 देखो, सेम लिखा है ना, फाइंड द माइनर एंड कोफैक्टर, लिखा है कि नहीं? ओके, अब सब लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखो। 5 का सब लोग माइनर और कोफैक्टर निकालो, उसके बाद क्या करना बता दो। क्वेश्चन नंबर 4 के आगे होमवर्क लिख लेना। क्वेश्चन नंबर 4 के आगे होमवर्क लिख लो, और क्वेश्चन नंबर 5 का माइनर एंड कोफैक्टर निकालो, उसके बाद क्या करना है बता दो।
हो गया करके? सबका आ गया क्या? चलो सब लोग अभी यहाँ पे देखो। चलो प्लीज सब लोग यहाँ पे देखो। बच्चा लोग देखो क्या लिखा है यहाँ पे, A21 राइट। A21 का मतलब क्या है? दिस इज R1, दिस इज R2, दिस इज R3, बराबर है? सब लोग यहाँ पे ध्यान दे दो थोड़ा प्लीज। 21 ना, 21 मतलब क्या? 21 ये वाला, इस वाले को पहले लिख लो। M21 आपने निकाला होगा ना, कितना? ओके। A22 मतलब ये, अच्छा ये निकाला होगा ना आपने, कितना आया? माइनस, अरे क्या तुम लोग को आता भी नहीं क्या निकालना है M22? M22 देखो ये रो गया और ये कॉलम गया, 7 2 जा 14, -14 -5 -19 आएगा। और M23 कितना आया? 5 2 जा 10, 10 + 3 30। अब इसको कैलकुलेट कर लो एंड यू विल गेट द आंसर। दूसरा यहाँ पे देखो, A21 कितना है? 6। ये कितना आएगा? 4। ये कितना है? 0। ये कितना आएगा? -19। ये कितना है? 4। और ये कितना आया? -30। करेक्ट। चलो ये दोनों को कैलकुलेट करो। Of the value, calculate the answer. Do it fast.
हो गया? कितना आया आंसर इसका? हाँ, -78 और इसका -28 और इसका सेम आया ना? सेम ही आना चाहिए, क्योंकि खाली ये देखो माइनर के थ्रू कैलकुलेशन है और ये को फैक्टर के थ्रू कैलकुलेशन, बाकी कैलकुलेशन में कोई डिफरेंस। ठीक है, तो बाकी का हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज का तो हो गया टाइम कंप्लीटेड। ठीक है, ये किसने वो क्या बचा अभी? खाली एक ही तो सब क्वेश्चन नंबर 4 मैंने दिया आपको। हाँ, वो सब बीच बीच में का जो बचा है दैट इज होमवर्क। लास्ट क्वेश्चन आपको नहीं करना है, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। ठीक है, चलो बाय बच्चा लोग, शाम को मिलते हैं।